तो आज करने अपन को क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5 एपी की दूसरी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। अपन ने एक्सरसाइज नंबर 5.1 बहुत ही आराम से कर ली। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर उसको चेकआउट करो। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference और an जो है nth term of the ap है। जो nth term of the ap होती है यानी कि an, उसको अपन बोलते हैं लास्ट टर्म ऑफ द ap भी हो बोली जाती है। तो ठीक है, तो अपन को पहला केस दिया है पार्ट उसका, जब अपन को a 7 दिया जाए, कॉमन डिफरेंस 3 दिया जाए और जो n दिया जाए, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 8 है, तो अपन को an निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होगा मैं आपको बता दूं, जिस तरह जो टर्म्स का फॉर्मूला होगा उसके आराम से an निकाल लेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। तो अब an कितना है, an अपन को निकालना है। a कितना है 7, n कितना है 8 माइनस 1 और d कितना है 3। तो an इक्वल्स टू आ जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 7 प्लस 21, यानी कि आ गया अपन का 28 आ गया अपन का an, मतलब nth टर्म आ गया अपन का 22। ठीक है, अब अपन सेकेंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। हर क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला, जो टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा, बहुत ही आराम से अपन को कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या अपन को दिया है, इस क्वेश्चन में अपन को फर्स्ट टर्म दिया गया है, अपन को इस क्वेश्चन में डिफरेंस निकालना है, अपन को नंबर ऑफ टर्म्स दिया और nth टर्म 0, यानी कि लास्ट टर्म इसका एपी का 0 है। तो चलिए फॉर्मूला यही एज इट इज अपन लिख लेते हैं। an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है अपन का 0, a कितना है माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि डी निकालना है। तो 0 इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 9d। तो माइनस 18 को इस साइड लाते हैं 0 के पास, तो साइन पलट जाएगी, इक्वल्स टू 9d, यानी कि इसको जब काटेंगे तो 18/9 कितना होता है 2। तो d की वैल्यू आ गई अपन की 2। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं अपन। अब अपन थर्ड पार्ट करने हैं इस क्वेश्चन का। तो क्या दिया गया है थर्ड पार्ट में, एफ अपन को निकालना है, यानी कि फर्स्ट टर्म अपन को निकालना है। डिफरेंस दिया गया है -3 का और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 18 और अपन का nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म दिया गया है -5। तो चलिए वही वाला फॉर्मूला जो अपन कर रहे हैं टर्म्स का, वो एज इट इज अपन लिख देते हैं। तो an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म कितना है अपन का -5, a कितना है अपन को a निकालना है, n कितना है 18 माइनस 1 और d कितना है -3 सॉरी। तो ये आ गया -5 इक्वल्स टू 8 प्लस 17 इंटू -3। तो -5 इक्वल्स टू 8, ये आ जाएगा अपन का -51। तो -5 के पास जाएगा 51, तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो a आ गया अपन का 46 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब इसका चौथा पार्ट करते हैं आराम से अपन। तो चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो अपन वही फॉर्मूला एज इट इज लिख लेते हैं। तो an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है अपन का 3.6 माइनस a कितना है -18.9 प्लस अपन को n निकालना है इस क्वेश्चन में, d कितना है अपन का 2.5। ठीक है, तो अपन इस वाले को इधर ला देते हैं, तो ये नेगेटिव में है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपन का 2.5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, अब 2.5 को नीचे ला देते क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल्स टू n माइनस 1। जब इसको अपन काटेंगे तो ऊपर बचेगा कितना 9। तो 9 इक्वल्स टू हो जाएगा n माइनस 1, जो 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो अपन ने n की वैल्यू निकाल ली है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। तो अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, यानी कि फिफ्थ पार्ट। तो अपन को क्या क्या दिया है, अपन को फर्स्ट टर्म दी गई है, अपन को n दिया है नंबर ऑफ टर्म्स और डिफरेंस 0, अपन को nth टर्म निकालना है यानी कि लास्ट टर्म। तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं अपन, an
इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म अपन को निकालना है। a कितना है अपन का 3.5 प्लस n कितना है 105 माइनस 1 और d कितना है 0। तो आपको पता होगा किसी भी अगर 0 को किसी से बाद भी मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 ही आएगा। तो कितना आ जाएगा 3.5 प्लस 0। तो अपन का nth टर्म भी आ गया अपन का 3.5। ठीक है, अपन ने पूरे पार्ट आराम से कर लिया। आपको कहीं भी डाउट हो तो मेरे को नीचे बताना, कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।